श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 19वें अध्याय के 31वें श्लोक से। मैत्रेय उवाच एवं हिरण्याक्षमसह्य विक्रमम् ससादयित्वा हरिरादिसूकरः जगामलोकम् स्वमखण्डितोत्सवम् समीडितः पुष्करविष्टरादिभिः समीडितः पुष्करविष्टरादिभिः। एवं इस प्रकार असह्य विक्रमम असह्य पराक्रम हिरण्याक्षम हिरण्याक्ष को स आदि शुक्र उन आदि वाराह भगवान श्री हरि ने हरि ही सादयित्वा मारकर पुष्कर विष्टर पद्मासन ब्रह्मा आदि भी आदि से समीडिता भली प्रकार ईडित स्तुत होकर अखंडित उत्सवम अखंडित उत्सव चलने वाले स्वलोकम जगामो अपने लोक को चले गए। इस प्रकार मैत्रेय जी कहते हैं विदुर, इस प्रकार असह्य पराक्रम हिरण्याक्ष को उन आदि वाराह भगवान श्री हरि ने मारकर पद्मासन ब्रह्मा आदि से भली प्रकार स्तुत होकर अखंडित उत्सव चलने वाले अपने लोक को चले गए। मया यथानुक्तमवादिते हरे कृतावतारस्य सुमित्रचेष्टितम् यथा हिरण्याक्ष उदारविक्रमो महामृधे क्रीडनवन्निराकृतः। हे सुमित्रो, हे अच्छे मित्र विदुर, सुमित्रो विदुर, कृत अवतारस्य अवतार लेकर यथा जैसे उदार विक्रम उदार पराक्रम भगवान ने महामृधे महायुद्ध में हिरण्याक्षम हिरण्याक्ष को क्रीडनवत खिलौने के समान निराकृतः मार डाला। यह हरे श्री हरि की चेष्टितम चेष्टा लीला मया मैंने यथानुक्तम जैसी सुनी थी ते अवादी वह मैंने तुमसे कह दिया। इस प्रकार मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर, हे अच्छे मित्र विदुर, हे सखा, अवतार लेकर जैसे उदार पराक्रम भगवान ने महायुद्ध में हिरण्याक्ष को खिलौने के समान मार डाला, यह श्रीहरि की चेष्टा लीला मैंने जैसी सुनी थी वैसी तुम्हें सुना दी। सूत जी कहते हैं, सूत उवाच, सूत जी बोले, इति कौशारवाख्याताम आश्रुत्य भगवत्कथां क्षत्तावनन्दं परं लेभे महाभगवतो द्विज। इति कौशारवाख्यातम आश्रुत्य, इस प्रकार हे द्विजो, हे ब्राह्मण सौनक जी। सूत जी कहते हैं, हे सौनक जी, इति इस प्रकार कौशारव आख्याताम मैत्रेय जी द्वारा वर्णित भगवत कथाम भगवान की कथा को आश्रुत्य सुनकर महाभागवत छत्ता महाभागवत विदुर परमानंदम लेवे परमानंद को प्राप्त हुए, उन्हें बड़ा आनंद आया। इस प्रकार कहते हैं सूत जी के हे ब्राह्मण सौनक जी, इस प्रकार मैत्रेय जी द्वारा वर्णित भगवान की कथा को सुनकर महाभागवत विदुर विदुर को परमानंद की अनुभूति हुई। अन्येषां पुण्यश्लोकानां अन्येषां पुण्यश्लोकानाम् उद्दाम यशसां सताम् उपसृत्य भवेन्मोदः श्रीवत्साङ्कस्य किं पुनः। अन्येषां पुण्यश्लोकानां दूसरे पवित्र कीर्ति उद्दाम यशसाम उद्दाम यशस्वी सताम सत्पुरुषों का चरित उपसृत्य सुनकर मोदः भवेत आनंद होता है।
पुनः फिर श्रीवत्सांकस्य श्रीवत्सवक्षा भगवान के चरित की तो किम बात ही क्या है। कहते हैं सूत जी बोले, हे शौनक जी, दूसरे पवित्र कीर्ति उद्दाम यशस्वी सत्पुरुषों का चरित्र सुनकर आनंद होता है, फिर श्रीवत्सवक्षा यानी भगवान के चरित्र की तो बात ही क्या है। यो गजेन्द्रं झषग्रस्तं ध्यायन्तं चरणाम्बुजं क्रोशन्तीनां करेणूनां कृच्छ्रतो मोचयद्रुतम्। झषग्रस्तम मगर से पकड़े ग्रस्त, झस मगर से पकड़े, चरणाम्बुजम अपने चरण कमल का, ध्यायंतम ध्यान करते, गजेंद्रम गजेंद्र को, करेणु नाम क्रोशंती नाम हथनियों के चीत्कार करते समय, कृच्छ्रता उस संकट से, यह द्रुतम अमोचयत जिन्होंने झटपट छुड़ा दिया। सूत जी कहते हैं भगवान की तो लीला ही अपरंपार है। हे शौनकादि ऋषियों, मगर से पकड़े अपने चरण कमल का ध्यान करते गजेंद्र को हथनियों के चीत्कार करते समय संकट से जिन्होंने झटपट छुड़ा दिया, ऐसे भगवान की कथा से किसे आनंद नहीं आएगा। तम सुखाराध्य मृजुभि अनन्य शरणैर्नृभिः कृतज्ञः को न सेवेत दुराराध्यमसाधुभिः। ऋजुभिः सरल हृदय, अनन्य शरण अनन्य शरणागत नृभि मनुष्यों द्वारा, सुखाराध्यम सुखपूर्वक प्रसन्न होने वाले, असाधु भी किंतु दुर्जनों से, दुराराध्यम दुराराध्य, तम उन भगवान की कह कौन, कृतज्ञ कृतज्ञ पुरुष सेवेत ना सेवा नहीं करेगा। सौनक जी सूत जी कहते हैं कि अनन्य सरल हृदय, अनन्य शरणागत मनुष्यों द्वारा सुख पूर्वक प्रसन्न होने वाले, दुर्जनों से दुराराध्य उन भगवान की कौन कृतज्ञ पुरुष सेवा नहीं करेगा। यो वै हिरण्याक्षवधं महाद्भुतं विक्रीडितं कारणसूकरात्मनः शृणोति गायत्यनुमोदतेञ्जसा विमुच्यते ब्रह्मवधादपि द्विजाः। हे द्विजाः, हे ब्राह्मणों, हे शौनकादि ऋषियों, महा अद्भुतम अत्यंत अद्भुत हिरण्याक्ष पदम हिरण्याक्ष वध कारण सूकर आत्मनः प्रयोजनवश, सूकर आत्मनः वाराह शरीरधारी भगवान की विक्रीडितम क्रीड़ा, यह शृणोति जो इस क्रीड़ा को सुनता है, गायति गाता है वर्णन करता है, अथवा अनुमोदते इसका अनुमोदन करता है, वही वह निश्चय ही वह अंजसा सरलता से ब्रह्मवदादपि विमुच्यते ब्रह्म हत्या से भी मुक्त हो जाता है, छूट जाता है। एतन्महापुण्यमलं पवित्रं धन्यं यशस्यं पदमायुराशिषां प्राणीन्द्रियाणां युधि शौर्यवर्धनम् नारायणोऽन्ते गतिरंग शृण्वताम्। हे अंग, हे प्रिय सौनकादि, एतत् यह कथा महापुण्यम महापुण्यदायिनी है, अलम पवित्रम परम परम पवित्र है, धन्यम यशस्यम धन और यशदायिनी है, आयु आशीषाम आयु और कामनाओं की, पदम पूर्ति करने वाली है, युधि युद्ध में, प्राणेन्द्रियाणाम प्राण और इंद्रियों के, शौर्यवर्धनम शौर्य को बढ़ाने वाली है, शृण्वताम इसे सुनने वालों को, अंते अंत में गति ही नारायण भगवान नारायण प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से सूत जी कहते हैं शौनक, हे शौनक आदि ऋषियों, हे प्रिय शौनक जी,
यह कथा महापुण्यदायिनी है, परम पवित्र है, धन और यशदायिनी है, आयु और कामनाओं की पूर्ति करने वाली है, युद्ध में प्राण और इंद्रियों के शौर्य को बढ़ाने वाली है। इसे सुनने वालों को अंत में भगवान नारायण प्राप्त होते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे एकोनविंशोऽध्यायः। बोलिए भागवत भगवान की जय।